जंगल में सरोवर के किनारे जामुन का एक पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े मीठे और रसीले जामुन लगाते थे। वह जामुन का पेड़ रक्तमुख नाम के एक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन होते थे तो वह उन्हें बड़े मजे से खाता था। उनका जीवन सुखमय था। एक दिन झील में तैरता एक मगरमच्छ उसी जामुन के पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने जब उसे देखा तो उसने कुछ जामुन तोड़े और नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। उसने बंदर से कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी दोस्त। आपके दिए बेर से मेरी भूख तृप्त हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र ने कहा है तो धन्यवाद करने की क्या बात है। आप यहाँ रोज आएं। यह वृक्ष जामुन से लदा हुआ है। हम दोनों मिलकर जामुन चखेंगे। बंदर ने मगरमच्छ से मित्रवत अंदाज में कहा। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज झील के किनारे आता था और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उससे ढेर सारी बातें किया करता था। मगरमच्छ को दोस्त पाकर बंदर बहुत खुश हुआ। एक दिन दोनों ने अपने अपने परिवार के बारे में बात की तो बंदर बोला, मित्र, परिवार के नाम पर मेरा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। लेकिन तुमसे दोस्ती के बाद मेरी जिंदगी का अकेलापन दूर हो गया है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको मेरे जीवन में एक दोस्त के रूप में भेजा। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें एक दोस्त के रूप में पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी एक पत्नी है। हम दोनों झील के उस पार एक साथ रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं उनके लिए जामुन भी भेजता। बंदर बोला और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजे। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने बंदर के भेजे हुए जामुन अपनी पत्नी को दिए तो उसने पूछा, नाथ, इतने मीठे जामुन कहाँ से लाए। ये जामुन मुझे मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं जो झील के उस पार जामुन के पेड़ पर रहता है। मगरमच्छ बोला। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। क्या बात कर रहे हो नाथ। क्या बंदर और मगरमच्छ कभी दोस्त होते हैं। वे हमारा भोजन हैं। जामुन के बजाय तुम बंदर को मार कर ले आते तो हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते। मगरमच्छ की पत्नी बोली। भविष्य में जो भी इस तरह की बात करे सावधान रहें। बंदर मेरा दोस्त है। वह मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है। मैं उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को फटकार लगाई और वह हृदय विदारक रह गई। यहाँ बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती पहले से तय थी। दोनों रोज मिलते रहे और बातें करते करते बेर खाते रहे। अब बंदर मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भेजने लगा। मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती थी तो सोचती थी कि इतने मीठे जामुन रोज खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका दिल खाने को मिलता। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके मन में बंदर के कलेजे को खाने की इच्छा बढ़ती गई। वह सीधे अपने पति से बंदर का दिल नहीं पूछ सकती थी। इसलिए उन्हें एक तरकीब सूझी। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी थकी पड़ी है। पूछने पर वह आंसू बहाते हुए बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है अब नहीं बचूंगा। नाथ, मेरे बाद तुम अपना ध्यान रखना। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उससे उसकी हालत देखी नहीं जा सकती थी। वह उदास होकर बोला, प्रिय,
ऐसा मत कहो। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी बीमारी का जो इलाज बताया है वह संभव नहीं है। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊंगा। मगरमच्छ की पत्नी इसी मौके की तलाश में थी। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बंदर का कलेजा खाने से मैं ठीक हो सकती हूँ। तुम मेरे लिए बंदर का दिल लाओ। क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि बंदर मेरा दोस्त है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर ऐसा है तो मेरा मृत चेहरा देखने के लिए तैयार रहें, उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा। मगरमच्छ भ्रमित हो गया। एक तरफ दोस्त थी, दूसरी तरफ पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी की जान बचाने का फैसला किया। अगले दिन वह सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा तो बंदर ने कहा, दोस्त, आज इतनी सुबह हो गई है, क्या बात है? यार, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने को बेताब है। वह रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए हुए जामुन खाता हूँ, लेकिन कभी घर बुलाकर आपका स्वागत नहीं करता। आज उसने आपको भोज में आमंत्रित किया है। मैं वही संदेश सुबह सुबह लाया हूँ। मगरमच्छ ने झूठ बोला। यार, मेरी तरफ से भाभी को थैंक यू कहना, लेकिन मैं तो थल में रहने वाला प्राणी हूँ और आप लोग जल में रहने वाले प्राणी हैं। मैं इस झील को पार नहीं कर सकता। मैं आपके घर कैसे आ पाऊंगा? बंदर ने अपनी समस्या बताई। दोस्त, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर घर ले जाऊंगा। बंदर तैयार हुआ और पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वे झील के बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को हकीकत बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वह यहाँ से वापस नहीं आ सकता। उसने बंदर से कहा, मित्र, भगवान को याद करो। अब तुम्हारे जीवन के कुछ ही घंटे शेष हैं। मैं तुम्हें भोज पर नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर हैरान रह गया और बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा, तुम्हें जामुन खिलाए और तुम उसका प्रतिफल मेरे प्राण लेकर दे रहे हो। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, मित्र, तेरी भाभी के जीवन के लिए तेरा हृदय आवश्यक है। तेरा कलेजा खाकर ही वह ठीक हो पाएगी। आशा है तू मेरी मजबूरी समझेगा। बंदर मगरमच्छ की पत्नी की चतुराई को समझ गया। उसे मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का समय था। बंदर चतुर था। तुरंत उसके दिमाग में अपनी जान बचाने का उपाय आया और उसने मगरमच्छ से कहा, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर अपने दिल को कोख में सुरक्षित रखते हैं। एक पेड़। मैंने अपना दिल भी जामुन के पेड़ की कोख में रखा है। अब भले ही तुम मुझे भाभी के पास ले जाओ, वह मेरा दिल नहीं खा पाएगी। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें पेड़ पर वापस ले जाऊंगा। तुम मुझे अपना कलेजा दो, मैं इसे लेकर अपनी पत्नी को दे दूंगा। यह कहकर मगरमच्छ ने तुरंत अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। मगरमच्छ जैसे ही झील के किनारे पहुंचा, बंदर कूदकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ ने नीचे से कहा, मित्र, जल्दी से अपना कलेजा मुझे दे दो।
तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मूर्ख, तुम यह भी नहीं जानते कि किसी भी जीव का हृदय उसके शरीर में ही होता है। भागो यहां से। तुम जैसे द्रोही से मेरी कोई मित्रता नहीं है। बंदर मगरमच्छ को कोसते हुए बोला। मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि मैंने अपने मन का राज बताकर गलती की है। वह फिर बंदर का विश्वास जीतने के उद्देश्य से बोला, मित्र, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। मेरी बातों को दिल पर मत लो। चलो घर चलते हैं, तुम्हारी भाभी बांट रही होंगी। दुष्ट, मैं इतना मूर्ख नहीं कि अब तेरी बातों में आऊं। तुम जैसा देशद्रोही किसी की मित्रता के योग्य नहीं है। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। बंदर ने मगरमच्छ को कोसते हुए कहा। मगरमच्छ मुंह खोलकर वहां से चला गया।